जय श्री राधे दोस्तों। आज है एक ख़ास दिन। आज हम जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए गढ़गंगा में। और बाबू को लेके नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत रश होता है। और दिल्ली वाले जानते होंगे गढ़गंगा कहाँ पर है, और वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। बाबू को मैंने हैवी नाश्ता दे दिया है, मतलब फ्राइड राइस बनाया था। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। मिलते हैं आगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आज के ब्लॉग में दिखाऊँगी दिल्ली की गढ़गंगा। तो ये मैंने फ्राइड राइस दिया था बाबू को। इसमें मैंने सोयाबीन और चने वगैरह डाल करके हैवी बनाया था ताकि बाबू का अच्छे से पेट भरा रहे। और आने में हो सकता है मुझे लेट भी हो जाए क्योंकि दिल्ली के ट्रैफिक का पता नहीं है कुछ, और हमें वहाँ पूजा में कितना टाइम लगे ये भी नहीं पता। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि हैवी खिला दूँ बाबू को। अब चलिए रेडी होती हूँ। तो पूजा के लिए मुझे पहनना था येलो कलर का सूट, और बहुत ही सिंपल सा सूट मैंने पहना था। और क्योंकि धूप में पूरे दिन का काम था तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल और सटल सा मेकअप किया था ताकि पूरे दिन मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील हो। तो मैं हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, और अब हम निकल रहे हैं। कैब भी ऑलमोस्ट आ चुकी है, पहुँचने ही वाली है। बाबू के लिए दोपहर का भोग मैंने रख दिया है और बहुत सारे खिलौने रख दिए हैं। एक बार मैं आपको दर्शन करा देती हूँ लालजू के, और उसके बाद हम निकल रहे हैं गढ़गंगा के लिए। तो ये रहा मेरा बाबू, और ये है बाबू के खाने पीने की चीज़ें सब मैंने रख दी हैं। और ये देखिए ये सारे खिलौने हैं ताकि वो खेले आराम से जब मैं यहाँ पे ना रहूँ। तो अब हम चलते हैं। वैसे मन तो था मेरा बाबू को लेके जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर फिर बाबू के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अकेले ही जाना पड़ रहा है। और सूक्ष्म रूप से जाएगा मेरा बाबू मेरे साथ, एंड आई होप कि कभी फ्यूचर में मैं उसे भी लेके जा सकूँ। तो चलिए अब चलते हैं और देखते हैं आगे का सफ़र। तो ये हो गया है बैग। देखिए ये कुछ सामान है और ये बैग है, और ज़्यादा कुछ सामान है नहीं। एक बैग और है। चलिए फिर दिखाती हूँ आगे का। अरे यार ये चश्मे वगैरह रख लेती हूँ। ये बॉटल मैंने रखी है गंगा जल के लिए कितनी बड़ी बॉटल रखी है। एक्चुअली घर का गंगा जल ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा इसी बहाने गंगा जल भी थोड़ा सा भर लेंगे। और बाबू को जो भोग सेवा दी थी फ्राइड राइस, वही खाने के लिए रास्ते के लिए रख लिया है क्योंकि बाहर का मोस्टली लहसुन प्याज वाला ही मिलता है और मैं तो खाती नहीं हूँ। तो अब चल रहे हैं। बैग भी थोड़ा हल्का है, मुझे लगा भारी हो गया। तो ये बैग है। भैया को आने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा तब तक चाय पी लूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी बाबू का भोग वगैरह सब में इतना टाइम लग गया था कि मैं चाय भी नहीं पी पाई थी। तो फटाफट से थोड़ा मैंने चाय पिया, और उसके बाद अब ये देखिए मैं निकल गई हूँ। घर की ये चाबियाँ हैं, मैं दे रही थी अपने फ्रेंड को रखने के लिए। और क्योंकि हम 2 ही लोग जा रहे थे और बाबू को भी लेके नहीं जाना था, इसलिए हमने नॉर्मल कार बुक की थी। लेकिन यहाँ पर प्रभु जी की एक कृपा हुई, एक लीला हुई हमारे साथ कि जो कार आनी थी वो नहीं आई और 7 सीटर कार आ गई, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हम 2 ही लोग थे। और सेम प्राइस में ऑलमोस्ट आई थिंक 200-300 या 500 का डिफरेंस होगा, हमें ये देखिए प्रीमियम कार मिल गई 7 सीटर, और बहुत ही आराम से हम गए थे। और ये सब प्रभु जी की कृपा, मेरे लालजू की कृपा से ही हुआ है। तो चलिए अब निकलते हैं सफ़र पे, दिखाती हूँ दिल्ली। दिल्ली वाले तो इस जगह को ज़रूर पहचानते होंगे क्योंकि यहाँ से कभी ना कभी आपको ज़रूर गुज़रना पड़ा होगा। और ये देखिए हमारा इंडिया गेट, और यहाँ बहुत रश होता है शाम के टाइम, और बहुत टाइम हुआ मुझे भी यहाँ गए हुए। कौन कौन दिल्ली से देख रहा है कमेंट करके बताइएगा। इंडिया गेट आखिरी बार कब गए थे, और इंडिया गेट से कौन सी आपकी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों की कुछ ना कुछ याद ज़रूर जुड़ी होती है इंडिया गेट से। और मैं भी कोशिश करूँगी जल्दी जाने का, बहुत टाइम हो गया। और ये देखिए दिल्ली कितना चेंज हो गया है ना। ये सब देखकर तो मुझे बहुत हैरानी हो रही थी क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद यहाँ से गुजर रही थी, और ये सब चीज़ें देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा था। रास्ते में अभी हम लोग रुके हैं सीएनजी के लिए, और अभी सीएनजी फिल हो रहा है, इसके बाद निकलेंगे। और भाई आज बहुत ट्रैफिक है, अभी तो हम लोग दिल्ली से भी बाहर नहीं निकले हैं, तो अभी बहुत टाइम लगेगा। और मैं बाबू को छोड़ के आई हूँ तो मेरा पूरा मन वहीं लगा हुआ है। अब देखिए 1-1.5 घंटा तो अभी आई थिंक 1 से 1.5 घंटे तो अभी हमको लगेंगे पहुँचने में। और ऑलमोस्ट जब हम पहुंचने ही वाले थे, आधे घंटे पहले भैया को लग गई थी भूख क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं खाया था, और ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था, 1:30 बज चुके थे खाने के लिए। तो हमने सोचा ठीक है भैया खा लें, क्योंकि हमें तो भूखे पेट पूजा करनी थी, तो हमने सोचा था आते वक्त खाएंगे। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे भैया का, तो भैया ने खाना खा लिया, और उसके बाद अब हम पहुँच गए गढ़गंगा। ये गढ़गंगा पहुँचने से जस्ट पहले का नज़ारा है। गढ़मुक्तेश्वर भी कहा जाता है गढ़गंगा को।
और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा पे जो रश होता है, मैं लास्ट टाइम गई थी और इतना रश था, ना पार्किंग की जगह थी और ना नहाने की जगह मिली थी ढंग से, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो फाइनली हम पहुँच गए। पूजा में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन जो हमें पूजा करनी थी उसका एक मुहूर्त था, तो इसलिए भैया को हमने 1 डेढ़ घंटे का मार्जिन बता दिया था क्योंकि अभी टाइम था मुहूर्त में। तो ये हम चल दिए गढ़गंगा की तरफ और बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ये भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। मैं जब भी यहाँ आई हूँ ना, मुझे बहुत रश मिला है, लेकिन इस बार प्रभु जी की कृपा ये थी कि यहाँ पर बिल्कुल रश नहीं था। शायद अभी शुक्ल पक्ष आएगा तब रश ज़्यादा होगा, और स्नान भी आने वाला है कार्तिक पूर्णिमा का, तब यहाँ पर रश होगा। अभी तो बिल्कुल रश नहीं था। और घाट देखिए कितना सुंदर है यहाँ का, ब्रज घाट। और यहाँ बना है सेल्फी पॉइंट, और यहाँ से गंगा जी के दर्शन कीजिए। लास्ट टाइम मैं अपने पापा के साथ आई थी, तो कुछ मेमोरीज़ भी हैं मेरी, और वही मेमोरीज़ ताज़ा हो गई। तो हम लोग पहुंच गए हैं घाट पे, और ये देखिए घाट। अभी थोड़ी देर में जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो अभी करेंगे 3:45 बजे। और बिल्कुल भी रश नहीं है, शायद कृष्ण पक्ष की वजह से बिल्कुल भी रश नहीं है। पूरा घाट खाली है, वरना जब हम लोग कार्तिक पूर्णिमा में आते हैं तो पूरा रश होता है। अभी देखिए मैं आपको अगर दिखाऊं, पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो अच्छी बात है, अच्छे से जो भी हम करने आए हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। और बहुत शांत है, अच्छा लग रहा है। बैठ के वेट कर रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। इसके बाद बोट लेंगे और जाएंगे बीच में, गंगा जी के दर्शन करेंगे। और अभी 15 मिनट वेट करना है। फ़िलहाल सुबह से कुछ नहीं खाया और कसम से बहुत भूख लगी। देखिए यहाँ पर अलग अलग लोग आ रहे हैं, कभी कोई बोटिंग के लिए पूछने आ रहा है, कभी कुछ बेचने वाले आ रहे हैं, कभी कुछ दक्षिणा वाले आ रहे हैं, तो कोई ना कोई आ रहा है। और बहुत सारे लोग हैं आते जाते, उनको देखते देखते मैं टाइम पास कर रही हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ। ये सब सुन के ना बचपन की मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं। और फाइनली टाइम हो गया। बोट ले ली हमने और 500 रुपये में बीच से हम लोग वापस आ जाएंगे, ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे। तो चलिए दिखाती हूँ आगे की यात्रा। तो फाइनली गंगा मैया ने कृपा की और बोट दिला दिया, और सिर्फ हम दो ही थे उस बोट में भी, प्रभु जी की कृपा थी। और अच्छा ही है, पूजा करने के लिए शांत माहौल चाहिए। तो हम लोग निकल गए अब गंगा जी के बीच में। चलिए देखें कितनी खूबसूरत है हमारी गंगा मैया। पूजा बहुत अच्छे से होगी, और पूजा का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि पूरा ध्यान मेरा पूजा पर ही था। और वापस जब हम किनारे पे आए ना, तब एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया और वो पैसे मांग रहा था। आपने देखा ही होगा, ऐसी जगह पे छोटे बच्चे, वृद्ध महिलाएं पैसे मांगते हैं, तो वो भी पैसे मांग रहा था। हमने क्या किया, उसे सामने ही देखे किनारे पे हमने कहा जाओ गंगा जल भर के लाओ, जो मैं बड़ा वाला डब्बा लाई थी वो मैंने दिया उसे भरने के लिए। तो बेसिकली मैं उसे सिखाना चाह रही थी कि पैसे मांगने नहीं चाहिए, कमाने चाहिए। पैसे कमाने का, पैसे मांग के नहीं कमाने, कैसे काम करके पैसे कमाओगे तो ज़्यादा मिलेगा। अब अच्छे से रख लो, ठीक है, और खा लेना कुछ। तो बच्चे ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 5 रुपये के बदले 100 रुपये मिलेंगे, लेकिन यहाँ उसने एक लाइफ लेसन सीखा होगा कि कमाने से ज़्यादा मिलता है। और यही मेरा मोटिव था उससे गंगा जल भरवाने का। और यहाँ मैं आखिरी प्रणाम कर रही हूँ गंगा जी को जाने से पहले। गंगा जी के दर्शन हो गए, अच्छे से पूजा भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, और बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब बस जल्दी है अपने बेटों के पास जाने की, जल्दी से उनसे मिलने की, क्योंकि उनको छोड़ के आई हूँ। तो बहुत जल्दी अब जा रही हूँ फटाफट गाड़ी में। यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप सेंटर से वापस आते हैं गढ़गंगा में, अगर बीच से ही आप नाव में वापस आ जाते हैं तो 500 रुपये का फेयर है। और अगर आप पूरा लास्ट तक जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं आप लास्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ तक जाते हैं तो 800 रुपये लगेगा, क्योंकि हमें जो पूजा करनी थी वो सेंटर से ही हो गई।
तो बस अब निकलने का टाइम हो गया था और मन में बेचैनी थी कि अब कब मैं घर पहुँचूँगी और भूख भी लगी हुई थी। मैं तो ख़ैर लाई थी खाना, लेकिन मेरी फ्रेंड जो थी उसने कहा था कि वो आज बाहर से खाएगी। हालाँकि वो भी अनियन गार्लिक नहीं खाती है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पर हमें ये मिला था एक ढाबा, और यहाँ पर लकीली बिना अनियन गार्लिक का सब कुछ मिला हमें। तो उसने अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर किया और पेट पूजा की, और मैं भी जो घर से फ्राइड राइस लेके आई थी वो खाया मैंने। और फिर हम निकले वापस घर के लिए, और दिल्ली का ट्रैफ़िक हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा था, और धौला कुआँ के पास तो हमें 1 घंटे का जाम मिला, और पूरे रास्ते मेरे मन में बेचैनी थी कि मैं जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि रात भी हो गई थी, और मुझे ये बेचैनी थी कि मेरे बाबू ने कुछ खाया होगा कि नहीं। और फाइनली जब मैं पहुँची तो उसे देख के बहुत सुकून मिला। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।